देखा? हाँ निकला नहीं ना, पता नहीं आँखी में क्या लगा। हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज भारती से व्लॉग शुरू हो रहा है। भारती क्या कर रही है? पैकिंग करी मुझे भगाने की। तो गाइस यार ये देखो आप, इतना सारा कपड़ा है ना। अभी देखो मैंने बोला बहन तू पैकिंग कर दे। हमारी जो जस्सू उर्फ भारती है ना, बहुत अच्छी पैकिंग करती है, तो आज ये करेगी पैकिंग। और ये मेरी आकांक्षा ने मुझे दिया था, मैं लेके आई थी। कभी कभी घर के लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, बाहर जाने वाला दूसरे। याद दिलाना बाबू, परफ्यूम भी एक और। तो अभी देखो शुरू करते हैं पैकिंग करना। मैं अब दिखाती हूँ फास्ट फॉरवर्ड में आपको। I've been thinking about myself today, thinking how I changed. जिसमें मैं सुंदर लगूं, ऐसा कुछ। ऐसे नहीं बोलेगी दीदी, आप तो हर चीज में सुंदर लगते हो। बोल देती ना फिर। अब मैंने बोल दिया, अब तो व्लॉग में सब खराब हो गया। हर चीज में लगते हो। सच बोल। चल फिर ठीक है, ये वाला सूट लेके जाऊंगी इस बार। सोचा मैंने, पहनती नहीं, वो काले पजामे के संग सही लग रहा था ना कल, पहन लूंगी। I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. हाँ ये तो मेकअप वाला ऊपर ही डाल दे बाबा। तो गाइज बहुत अच्छे से देखना, पूरा चट्टा चढ़ा हुआ था जब मैंने इसको दिया था ना। अभी तो इसमें बहुत सामान आ सकता है ना जस्सू, बहुत सामान आ जाएगा। तो बहुत तो कुछ नहीं डालना, सिर्फ शालू ने आम के अचार वगैरह बना के दिए हैं, जो वो मैं झोले में डाल के ले जाऊंगी किसी। जब तक यात्रा में झोला ना ले जाया जाए तब तक यात्रा का मज़ा नहीं आता। झोले तो बनते हैं, तो झोले भी ले जाएंगे। तो बहुत अच्छे से पैकिंग कर दी है इसने मेरी। ये देखो कितना ऊपर था, हाँ ना, बहुत ऊंचा था ना। अब तो पिचक गया, अभी तो बहुत कुछ आ जाएगा। तो हे गाइस, वेलकम टू द घर। और ये वाला जो व्लॉग है ना, मैं अब 2-3 दिन चलाने वाली हूँ। मैं आधा शूट करूँगी क्योंकि इतना मेरे पास डेटा पड़ा हुआ था कि मैंने बोला अभी कई दिनों से शूट नहीं कर रही हूँ। तो अब बस जाने की तैयारी हो रही है। गाइज ये मेरे व्लॉग में पीछे से आके बोलता रहता है। और गाइज आपको मेरे बाल थोड़े से सही लग रहे होंगे, तो मैं ना केरा स्मूथ करा चुकी हूँ अपने बालों का। उसका भी मैं, ये बोलने ही नहीं देगा। तो गाइज मोनू ने ना मुझे पार्लर में ले जाके केरा स्मूथ भी करवा दिया। इस बार मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने सोचा फिर मैं ब्लॉग बनाऊंगी, फिर बहुत सारे सवाल आएंगे। तो मैंने 2 बार ऑलरेडी करवा रखा था, 5 साल में 2 बार करवाए हैं। और मेरे बालों पे कोई साइड इफेक्ट मुझे देखने को मिला नहीं, क्योंकि मैं वही शैम्पू वही कंडीशनर यूज़ करती हूँ जो वो रिकमेंड करते हैं। तो इसलिए इस बार भी करवा लिया, क्योंकि वहाँ पे तो मोनू होगी नहीं जो बार बार प्रेसिंग करेगी। तो ये भी एक काम ख़त्म हुआ। आप लोग देखते रहना ब्लॉग में कि मेरे बाल अब कैसे चमक रहे हैं। कहाँ से चमका है ये हम आपको नहीं बताएंगे, वो देखो शीशे में दिख रहे हैं आपको। थैंक गॉड। तो गाइज़ अब हम लोग खाने जा रहे हैं खाना यहाँ पे फटाफट से। शीनू मम्मी के घर से आई है खिचड़ी, एंड यहाँ पे जो है चावल। दिल्ली छोड़ो बॉडी। दिल्ली छोड़ो दिल्ली। और मार तो की सुन जस्सू, एक मिनट बोले सुने भाई। ओए कुछ नहीं बज रही। एक नहीं है आपकी बॉडी। क्या नहीं है? ढीली नहीं छोड़ रखी है। तो गाइस किसी ने लिखा था बड़े बाबा को बहुत दिन बाद देखा तो अच्छा लगा। अरे बड़े बाबा तो रोज आते थे पार्थू के लिए, सुबह शाम। और सबसे ज़्यादा उदास भी बड़े बाबा ही हो जाते हैं उसके जाने से पहले। यहाँ उसको 10 रुपीज़ दे रहे हैं और कह रहे हैं किसी को मत बताना, देख तेरे पर्स में मैजिक से पैसे आ जाएंगे। और उसकी कोई बात सुन के लोट पोट होके हंस रहे थे। तो गाइज़ इसी तरह धीरे धीरे जितने लोग हो सकते थे मिलने आते थे, बस मैं ज़्यादा शूट नहीं करती थी। आज पता है कौन आया? राहुल भाई। बहुत दिन से कह रहा था दीदी आना है दीदी आना है, और आज आया है। तो मैं उसे यहाँ से छुप के देख रही हूँ। तो देखें भाई को। ठीक हो पार्थू भाई? ठीक हो आप? मैं दिखा रही थी लोगों को व्लॉग में, नहीं ये लड़का गायब नहीं हुआ है।
ये लड़का गायब नहीं हुआ है। तो गाइज इसी तरह से हर रोज कोई ना कोई आता ही रहता था। ये देखो बड़ी आमा आई थी आज, और फिर आ गई मुझसे मिलने के लिए याशी और शालू। 10 दिन फुर्सत मिल गई तेरे को, मिल गई तेरे को फुर्सत। इतनी गर्म होके आ रही हो क्या बंदर जैसा कूदी था। उसको भी दिखा दे, वो भी आई है। भाग्यवान। ब्लॉगर चेंज हो गया क्या? ब्लॉगर चेंज हो गया? नहीं नहीं, ब्लॉगर की चेंज हो गया, कैमरामैन हो तो मेरा। हो गया? किसके संग आई? हाँ। हो गया पर? तो गाइस बस यही तो प्यार होता है मायके का, जो आपको इतना तड़पाता है जब आप जाते हो। तो देखो शालू इतनी धूप में याशी को लेके फिर आ गई बेचारी मिलने की, नहीं लास्ट दिन रह गया है, फिर कब मिलेंगे बोल के। और यहाँ सबके लिए क्रीम रोल लेके आई रास्ते में। तो देखो क्रीम रोल हमारा सबका पुराना प्यार होता है ना। तो यहाँ इतना मीठा था ना, किसी से खाया ही नहीं जा रहा था। एंड फिर हम सब ने साथ में खाना खाया। इसके बाद हमने गोलगप्पे भी बनाए, क्योंकि याशी से मैंने पूछा क्या खाएगी, तो बोली मैं गोलगप्पे खाऊंगी। तो यहाँ पे नॉर्मल घर का खाना जो था वो खाया। एंड यहाँ पे देखो मोनू दोनों बच्चों को ना एक्सरसाइज कराई थी, तो याशी भाग गई मैं नहीं करूँगी बोल के। एंड अब इसके बाद हम गए याशी के लिए गोलगप्पे बनाने। जब जब इस घर में गोलगप्पे बनेंगे तब तक जस्सू ही उनको तलेगी। कुछ खिला रहा है और उसके बाद रोइयो मत, मेरे 10 रुपए वापस कर दो। खिला तो देता ही है। 20 है। मम्मा चाय बने मेरे से मंगवा दो। छामा के लिए गोलगप्पे बन रहे हैं। हे गाइस, आज मेरा लास्ट दिन है दिल्ली में। इसके बाद 1 साल बाद मैं आऊँगी, ऐसा आप सोच रहे होंगे। नहीं, लेकिन मैं जल्दी आऊँगी। और लेकिन ये मेरा लास्ट व्लॉग है गाइस, क्योंकि आप सबको दिल्ली वाले व्लॉग्स पसंद है, मुंबई वाले तो पसंद ही नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि जब जब मैं दिल्ली आया करूँगी तभी व्लॉग बनाऊँगी, मुंबई में नहीं बनाऊँगी अब मैं। तुम क्या कहती हो भारती? दिल्ली मुंबई सब जगह बना भाई। क्यों भाई, तूने खुद ही पढ़े हैं ना। लोग बोलते हैं दिल्ली के कमेंट अच्छे लगते हैं, दिल्ली के कमेंट अच्छे लगते हैं रे। और लास्ट दिन मेरी बहन गोलगप्पे बना रही है। जिद मैंने किए। ओहो बजी। या दीदी आप ही बता दो। इसको खाना है गोलगप्पे। इसको आपको क्या चाहिए? गोलगप्पे के लिए क्या चाहिए? मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं। क्या चाहिए? अरे एक चॉकलेट दिला रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी याशी को गोलगप्पे खाने थे, और आज लास्ट दिन था, तो इतनी दूर से बेचारी मिलने भी आई मुझसे। शालू उसको लेके आई इतनी धूप में, तो गोलगप्पे तो बनते हैं। और इसके बाद हमने चाउमीन भी खाई, जो मैंने यहाँ मुंबई से जाने से पहले कहा था ना कि मेरे को पन्नी में आती है जो चाउमीन, वो वाली खानी है, दिल्ली वाली। तो देखो यहाँ पे सब लोग मिलके एक साथ इस पल को एंजॉय कर रहे हैं, गोलगप्पा पार्टी। इस बार बहुत गोलगप्पे खाए गाइस, जितने गोलगप्पे लेके गई थी सब खत्म हो गए ऑलमोस्ट। तो ये देखो शालू उसको और खिला रही है, तो मैं मना कर रही हूँ। मैंने खा ले, पार्ट उसके मुंह में है, शालू है उसके, तू खाना, तू खा ले भी और दे दे। एक है ना, वहाँ से ले लेंगे। अरे यार गाइस, जिसके लिए मैं मुंबई से स्पेशल आई थी ना, वो घड़ी आ चुकी है। बहन दे ये ओह माय गॉड, जैसे थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है पन्नी में। पन्नी में परफ्यूम। यही है वो चाउमीन गाइस, ये पन्नी में चाउमीन, यही खानी थी मुझे। अभी हम खाते हैं फिर बताते हैं। चल, खुशबू से ऐसा दीवानापन आ रहा है। तो सीधे करके ये ना एता को ना होता, कौन सी उसमें बना रही है? लेटा उसको कैसे लेटा हूँ ऐसे? हाँ। ऐसे लेटा दे ऐसे। तो गाइस यही वो चाउमीन है जिसकी मैं बात कर रही थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, और सुंदर भी बहुत लग रही है। सुंदर भी है। अब खाएंगे, खा के बताएंगे। तो गाइस पता ही नहीं चला कब पूरा 1 महीना हो गया और 14 तारीख आ गई। तो आज 14 तारीख थी एंड सुबह मम्मी है ना पूजा करी थी। 14 तारीख थी या 13 तारीख थी, आई डोंट नो, मैं भूल रही हूँ। तो छोटा छोटा सा एक टुकड़ा शॉट मैं ले लेती थी बस। तो यहाँ ना पार्थू और मम्मी बैठ के आरती गा रहे हैं। आज पाठ कर कोई टूटहि बंदी महासुख होई पवन। हाँ, तो ये 13 तारीख थी। और यहाँ मोनू से मैंने कहा बेटा मेरी ना वैक्स कर दे, क्योंकि फिर मैं मुंबई चली जाऊँगी तो मुझे बहुत टाइम लगता है पार्लर जाने पे। तो ये देखो वो ना पार्थू की भी कर रही है, पता है क्यों कर रही है? और देखो पहले हंस रही है क्योंकि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो पता है क्या हुआ था, अभी बताती हूँ।
तो गाइज इसको देख रहे हो, मैं वैक्स करवा रही थी मोनू से। मैंने कहा मेरा आज लास्ट डे कर दे, तो ये कह रहा मम्मी इतना दर्द थोड़ी होता है। हमने बोला ला तेरे करते हैं। तो देखने क्या मजे से वैक्स करवा रहा है। इसमें क्या दर्दनाक की बात? हाँ। जब बागेश्वर बाला जी है मेरे साथ। हाँ। चल हट जा। तो गाइज बस अब आज मॉर्निंग लास्ट है, तो आज बाबा आ गए मिलने। मन बहुत उदास हो रखा था डैडी का, वो सो रहा था ना, तो उसको सोते सोते प्यार कर रहे थे, उठा रहे थे यहाँ पे। अब कन्नू भी आई मिलने। दीदी आई थी ना। घूमते रहो बेटा, घूमते रहो। गाइस घूमती रहती है लड़की। पूछा नहीं, हाँ। फोन नहीं करा एक बार भी। हाँ। मैंने बोला पापा को, अरुण से पूछा, अरुण दीदी से बात करा, शालू आई थी, हम लोग से बात कर रहे थे नीचे शाम के समय। ध्यान से देखिए इस लड़की को, इसका काम सिर्फ ताने मारना है। हाँ। यहाँ पे जब आना है ताने मारना है। 4 बजे 5 बजे कुछ नहीं। कल हमने तेरे हिस्से की चाउमीन भी रखी हुई है, देख ले। भगवान कसम इतनी मिर्ची वाली। फिर पापा आ गए थे, फिर मैं चली गई थी वहाँ पे। वो आ गई थी। सुबह तो ये बोला कि गई खाटू गई है खाटू श्याम, 3 बजे तक नहीं आया। चाउमीन दे दो। 5 बजे। अरे नहीं, मैं आके खा लूंगी। नहीं दीदी अब तुम नहीं आओगी। नहीं अब आऊंगी, दीदी नहीं मिलो। आऊंगी। अभी आने वाली गाइस। अच्छा दीदी अपना ख्याल रखना। नहीं आऊंगी, आऊंगी आऊंगी। नहीं दीदी दिखा दो चेहरा, 1 साल बाद दिखेगा। अभी सोकर इतनी आई ना। झूठी है ना ये, भगवान कसम। पिछली बार मैंने बोला कन्नू मैं 3 बजे जाऊंगी, आ जाना। हाँ दीदी हाँ। कौन कन्नू कौन दीदी? नहीं, दीदी को कौन भूल सकता है। वो तो मैं भूलने नहीं देती, रोज ब्लॉग डाल डाल के नोटिफिकेशन में आ जाती हूँ। कहते ना ज्यादा दूर तक छोड़ लेनी चाहिए, फिर आते नहीं है जल्दी। चल जाके जल्दी आ। एंड यहाँ पे मम्मी ने इतनी जल्दबाजी में ये सूट भी मेरा सिलवा दिया नीचे भैया से, और नीचे ही है टेलर भैया, उन्होंने फटाफट सिल के मुझे दिया। बाद में पहन के दिखा। हे गाइस वेलकम टू द व्लॉग। पता नहीं कब से छोटी छोटी क्लिपिंग्स जमा करके सोचा था जाने वाले दिन में इसको एंड करूँगी। तो गाइस आज है 14 तारीख और आज मैं घर जा रही हूँ। वैसे अभी बाके बिहारी वृंदावन की ही वीडियो चल रही है, लेकिन इसके बाद शालू की आएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बीच में बहुत सारे दिन मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बस मैं फैमिली टाइम स्पेंड कर रही थी। और आज शीलू मौसी आई, मौसा आए, कन्नू आई, राहुल भाई आए थे परसों, शालू आई थी कल, पारुल दीदी भी आई थी। इसी तरह से सब लोग एक एक करके मिलके गए। किसी ने पूछा था सीमा नहीं दिख रही है। सीमा सिक्किम गई हुई थी इस बार अपने भाई की शादी में, तो इसलिए मुझसे मिलने नहीं आ पाई। और गाइस बस आज मैं घर जा रही हूँ और अभी ना मम्मी गायब है। मैंने देखा मम्मी घर पे नहीं है। मुझे पता है मम्मी गई होंगी अनूप के लिए लीची या मिठाई लेने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मम्मी कुछ भर भर के ना भेजे। यही होता है माँ का प्यार, है ना। वैसे पहले मैंने सोचा था कि पहले जब भी मैं जाती थी तो विदाई की वीडियो बनाती थी, लेकिन गाइस इस बार है ना, जब बड़ी मम्मी थी ना, तो बड़ी मम्मी ने ना मुझे एक बार कॉल किया था। और पिछले साल जो मैंने रहे ना या रहे हम वाला जो व्लॉग बनाया था जिसमें आप सब भी बहुत रोए थे, तो बड़ी मम्मी ने ना वो व्लॉग देख के मुझसे कहा तूने क्यों बनाई ऐसी वीडियो? सीमा मेरा कलेजा फट गया, मुझसे देखा नहीं गया बेटा, ऐसी वीडियो मत बनाया कर। तो गाइस इस बार है ना सबसे मिले, सबसे वही विदाई है, बस नहीं है तो हमारी बड़ी मम्मी। तो मैंने ना यही सोच के कि सब लोग के संग अब ऐसी वीडियोस नहीं बनाऊंगी जाते हुए। तो बड़ी मम्मी तो खैर भगवान के पास है, हम जानते हैं, और बहुत खुश है मेरी बड़ी मम्मी, मुझे इतना भी विश्वास है। बस इस बार आके सबसे मिले गाइस, मम्मी से नहीं मिल पाई, इस बात का दुख हमेशा रहेगा मुझे। मैं कितनी भी स्ट्रांग बन जाऊँ गाइस, कहीं ना कहीं मन में एक मलाल रहता है जिसे हम बता नहीं सकते। तो आज मैं जा रही हूँ और जाते जाते बस ट्रेन का एक सीन दिखाऊंगी यहाँ से जाते हुए। सबका मूड ऑफ होता है यार ऑब्वियसली जाते हुए, तो ट्रेन में मिलेंगे। बाकी तैयारी होगी, मैं नहा भी गई हूँ, बस मैंने यही कपड़े पहन लिए क्योंकि फिर क्या गंदे करना, अब इसको वहीं जाके धो लूँगी। तो बस तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी, नाश्ता कर लिया, मैं वीडियो एडिट करके ही पोस्ट कर रही थी। और वही बैठे बैठे सोचती हूँ ना तो दुख होता है यार, सब कुछ वैसे के वैसा है, नहीं है तो बस बड़ी मम्मी। यही नियति है और यही एक्सेप्ट भी करना है। चलो गाइस मिलते हैं अब मुंबई में। इस व्लॉग के बाद जो व्लॉग्स आएंगे वो मुंबई के आएंगे। अब जो शूट होता जाएगा आप देखते जाना। और थैंक यू सो मच। किसी ने मुझसे कहा था कि दीदी आप मिले क्यों नहीं, आपने मीटअप क्यों नहीं रखा, तो वो सब मैं आपको मुंबई जाके बताऊंगी, ठीक है।
थैंक यू सो मच कि आप सब मेरी फैमिली हैं एंड आप सब बहुत सब्र वाले हैं। ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच, लव बहुत। कहाँ गए थे आप? हैं? लीची लेके आए हो? कैसे ले जाऊंगी मैं? अरे तो जिसमें आम जाएगा उसमें लीची जाएगा। अरे यार क्या जरूरत है ये सब। ज्यादा नहीं लाई बेटा इसीलिए। मत लाओ ना, मैंने तो उसको मना किया था। तो किलो लाई, ज्यादा नहीं लाई, खा लेगा ना वो। Bless you। ज्यादा नहीं लाई, इसीलिए किलो लाई, कच्चे कच्चे लाई। बच्चों के लिए लास्ट मैसेज, अभी फिर कुछ महीने बाद मैसेज देना पड़ेगा, या आप आओगी ना सितंबर में? मैं तो रमता जोगी हूँ, जहाँ पानी बह रहा वहीं पहुँच जाते हो। हाँ, कुछ मैसेज दे दो, फिर बच्चियाँ याद करती हैं। हाँ, बच्चियाँ सब खुश रहे अपने अपने घर में, बस और क्या रहे, राजी खुशी रहें, सबको आशीर्वाद दें। वृंदावन वाली वीडियो देख ली कल वाली? कब डाली थी? रात को डाल दी थी। यही लोग हैं गाइस, देखा अपने ही सबसे हराम होते हैं ना, ये लोग लाइक करते हैं ना, ये लोग वीडियोस देखते हैं। देख लो गाइस, कल एक वीडियो पे 100 करवाया था मैंने बस। कल एक वीडियो पे ना 99 लाइक्स थे गाइस, मैंने इसको बोला 100 कर दे जस्सू। इसने बोला रुको भी देखती हूँ, एक अकाउंट और है मेरा, उससे इसने लाइक मारा मुझे। मोनू सच सच बता, इधर देख पहले तू, तेरा वो जरूरी चाहिए मेरे को। मैंने पहले बोल दिया, झूठ मत बोलियो, सच ही बोलियो बस। बता मोनू, जस्सू ज्यादा जवान लगती है कि मैं ज्यादा जवान लगती हूँ? मोनू ढंग से देख हमारा मुंह। आप तो पार्ट से छोटे लगते हो। जलती है मुझसे मोनू ये। मोनू जवाब दे अभी, साला जलता है। मोनू जवाब दे अभी। आप ही लगते हो, छोड़ो क्या जवाब देना है। ऐसे दुखी मन से देखी आज जवाब। आपको खुश कर दूं ना मैं भी। बस मोनू ये क्या बात हुई भला? पार्थ बोल रहा था। मैं नहीं बोल रही। आज जो मर्जी बुलवा लो, छोटी बस। गाइस देखो, इसको देख लो गाइस और मुझे देख लो। देखो गाइस, ये हाथी है हमारा। ये हमारा छोटा हाथी का बच्चा है। ये मेरे से पूरे 1 साल छोटी है गाइस, पूरे एग्जैक्ट 1 साल छोटी है ये मुझसे। और मैं इसको हमेशा चिढ़ाती रहती हूँ, तुम मुझसे बड़ी है बड़ी है बड़ी करके। आपको कह रही हूँ मुझे छोड़ने चलो ट्रेन में। आजकल तो वो वाली ट्रेन होती है जो बंद हो जाती है, फिर तुम लोग जान उसके अंदर बंद हो जाना, फिर बोलना हल्ला मचाना, अरे अरे भैया हम बंद हो गए, बंद गलती से। फिर कोटा में रुकेगी रात 9 बजे, तब तक साथ चलेंगे, फिर तुम कोटा में उतर के वापस आ जाना। मेरा भी आधा रास्ता रह जाएगा, तुम्हारा भी। जोर से अरे अरे भैया, फिर धीरे से बंद हो गए। सुनेगी ना बंद है मोनू? अच्छा हुआ बंद हो गया, अच्छा हुआ बंद हो गया, हम भी जाएंगे आगे तक। हाँ? अरे नहीं तू मोनू, तू जोर से रोने लग जाना मम्मी। नहीं, कोटा में खुलती है ना बेटा, सूरत और कोटा में रात को 9 बजे रुकेगी बस। नहीं हम नहीं ले जा रहे, इतना जत्था हमें ले जाने की कुछ। तू तो रहने दे, जब तू द्वारका तक छोड़ने जा सकती है मुझे, ये तेरे ही आईडी के कारण कह रही हूँ। जैसे चल रही है, चलना जैसे करते मजा आएगा, कंटेंट मिल जाएगा मुझे एक ऐसा करने में। चलना। All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why.